हेलो बच्चा लोग, कैसे है? सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाजार। तो लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ तक बताया था, ठीक है। ये जो इसका पार्ट 1 था उसमें मैंने यहाँ तक आपको समझाया था, तो आई होप तुम लोग को वो समझ आया होगा। लेकिन इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो आपको मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ यार, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ना, एस सी वर्मा का जो वर्कड आउट एग्जाम्पल सेकंड यूनिट का, वहाँ का जो एग्जाम्पल नंबर 10 है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ तक समझते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, वेक्टर की अच्छा यहाँ से पहले बता दूँ, ठीक है। जब आपने वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे किया तो आपको क्या मिला? के मिला। क्यों मिलता है? क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट में जब वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे करते हो तब आपको वेक्टर के मिलता है, ठीक है। वहीं जब वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के करते हो तो आपको माइनस जे मिलता है, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, इसलिए यहाँ प्लस जे आ गया, ठीक है। आई होप तुम लोग ये समझ आया होगा। और ये वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है? माइनस आई मिलता है, ठीक है। माइनस आई मिलता है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? -2i हो गया, ठीक है। और हाँ, इसके साथ में साइन थीटा हमेशा रहता है ना, साइन थीटा हमेशा रहता है, ठीक है। लेकिन वो क्या हो जाता है, जे के क्या होता है, आपस में 90 डिग्री होता है, इसलिए साइन थीटा 90 डिग्री में 1 वैल्यू देते हैं, इसलिए उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का माइनस ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ सेम सेम एक्सिस है, मतलब के और के आपस में एक ही एक्सिस है। इसका मतलब है कि इनके बीच 0 डिग्री बन रहा है, यानी कि साइन थीटा वैल्यू की 0 क्या होता है? 0 होता है, इसलिए इसने पूरा वैल्यू क्या कर दिया? माइनस के साथ यहाँ 0 कर दिया। तो इसको अरेंज करके हमने क्या लिख लिया? -2i प्लस वेक्टर जे, ये वेक्टर है ना, प्लस वेक्टर के, इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब अपन को इसका डॉट प्रोडक्ट करना है भाई। अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिंपल सी बात है, एकदम खेला वाला चीज़ है भाई, इसको तो बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने कर दिया भैया, वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इस तरह से वेक्टर ए को वैल्यू पुट कर दें, वेक्टर ए को वैल्यू यानी कि ये वाले जितने सारे वैल्यू हैं इनको पुट कर दिया हमने, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के, यानी कि इसका वैल्यू पुट कर दिया, यानी कि ये वाली वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ हमने इस चीज़ को पुट कर दिया। अब क्या होगा? आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जे का जे वाले के साथ होगा, की का के वाले के साथ, इस तरह सिंपल से मल्टीप्लाई जैसे करते हो। हाँ, यहाँ एक चीज़ और, यहाँ आई वाई कुछ नहीं दिख रहा है, ये क्या हुआ? देखो भैया, क्या होता है ना कि आप डॉट प्रोडक्ट में आपको जब आप मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हो तो उसके साथ उसका एंगल भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एंगल मल्टीप्लाई होता है, उस केस में वहाँ कॉस थीटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का जब आप वैल्यू करोगे आई और आई, यानी कि सेम एक्सिस में है, यानी कि 0 डिग्री बना रहे, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो वो क्या देगा आपको? 1 देगा। कॉस थीटा मतलब कॉस 0 क्या होता है? 1 ही तो होता है, तो इसलिए यहाँ 1 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ हम आई वाई कुछ नहीं लिखें, और यहाँ सिंपल सी ये है, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ये भी -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, और सॉल्व होने के बाद ये हमको क्या मिलेगा? 0 वैल्यू अपन को मिलेगा। तो आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। ये 7 हो जाएगा ना यार, -7 है और ये ऑलरेडी 7 हो जाएगा, 7 और -7 0 हो जाएगा ना। और ये तो आपको एक्सिस